हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जम के पढ़ाई हो रही है तो बिल्कुल जम के पूरा मन लगा के पढ़ना है आपको। और एक हमें एमबीबीएस सीट जरूर चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में। ओके, तो हम लोगों ने एनिमल किंगडम को डिस्कस करना शुरू किया था और एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। और वो कौन कौन से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको एक एक करके हमने डिस्कस करना शुरू किया था। क्लियर। तो उसमें हमने पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया। क्लियर। उसमें 4 लेवल थे, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक था प्रोटोप्लाज्मिक जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, और जो 4 हैं सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वो एनसीईआरटी में है। तो सेलुलर लेवल हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम शुरू करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके बच्चों, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, सेलुलर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है। और यहाँ पे कुछ सेल्स जो एक साथ एक जैसा फंक्शन करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये सेलुलर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे सेल्स क्या हैं, कुछ सेल्स यहाँ पे एक जैसा काम करना शुरू करेंगे और उन एक साथ जो सेल्स काम कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे टिश्यू। ओके, तो सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। ओके, सो वहाँ पे सेलुलर लेवल में क्या था, एक सेल एक पार्टिकुलर फंक्शन करता था, लेकिन यहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स या एक से ज़्यादा 2 सेल सपोज करो एक ही फंक्शन करेंगे। तो जब कुछ सेल एक ही फंक्शन करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं डिस्क्राइब भी करूंगा और आपको समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होगा आपका। पहले इसमें क्या लिखना है आपको, तो नोट्स में पहले आपको लिखना है ऐसे लिखना है आपको, दिस लेवल इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट पॉइंट, दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, this level of organization is more complex as compared to cellular level। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, मीन्स थोड़ा सा अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स दिखेगा। वो थोड़ा सिंपल था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्लियर। सेकेंड, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है आपको, सेल्स performing the same function, cells performing the same function are arranged into tissue। Okay, so cell performing the same function are arranged into tissue। मतलब बच्चों यहाँ पे 2 सेल एक ही फंक्शन करने वाले हैं, 2 या उससे ज्यादा सेल एक ही फंक्शन करने वाले हैं, ये ध्यान रखना आपको। सेलुलर लेवल में हमने देखा था एक सेल एक ही फंक्शन कर रहा है, जैसे पिनाकोसाइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। पोरोसाइट्स रेगुलेट कर रहे हैं कितना वाटर आना चाहिए। क्वाइनोसाइट्स में डाइजेशन हो रहा है, उनकी मदद से डाइजेशन हो रहा है। तो सब सेल का एक अपना पार्टिकुलर फंक्शन था सेलुलर लेवल में, जो पोरीफेरा में था। टिश्यू लेवल सिलेंट्रेट्स में मिलता है, फाइलम सिलेंट्रेटा में, ऑल्सो कॉल्ड है निडेरिया। तो सिलेंट्रेटा या निडेरिया फाइलम में आपको मिलेगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज स्लाइट कॉम्प्लेक्स, और यू कैन से इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है सेल्स की यहाँ पे।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो या उससे ज्यादा सेल एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। कहां प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन सिलेंट्रेट्स, present in this level of organization is present in Coelenterata, in phylum Coelenterata, और निडेरिया। और इनके मेंबर्स को क्या बोलेंगे? सिलेंट्रेट्स। इनके जो मेंबर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सिलेंट्रेट्स। याद रखना। तो मेंबर ऑफ दिस फाइलम Coelenterata आर कॉल्ड एज सिलेंट्रेट्स या निडेरियंस। निडेरियंस, दीज आर द मेंबर। ओके, हमेशा याद रखना, दीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम। क्लियर? तो इसको आप नोट डाउन कर लेना पहले। अब मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करूंगा कि टिश्यू है कैसे, कैसे दो सेल एक ही जैसा फंक्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सिलेंट्रेटा का बॉडी वाल ड्रॉ कर रहा हूं। सिलेंट्रेटा का क्या? बॉडी वाल। तो देखना आप ध्यान से। तो इनकी जो बॉडी वाल है दैट इज 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, 3 लेयर्ड। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, देखो इसको मैं रब करता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे। नोट्स बनाते चलना है बच्चों, क्योंकि क्या होगा, एक बार जब आप नोट्स बनाएंगे तो चीजों को लिखेंगे तो आपको वो याद रहेगा। क्लियर? तो देखिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं बॉडी वाल, सॉरी बॉडी वाल ऑफ सिलेंट्रेट, बॉडी वाल ऑफ सिलेंट्रेट। और ये बॉडी वाल 3 लेयर्ड होता है, याद रखना आप, इट इज 3 लेयर्ड, इट इज 3 लेयर्ड। क्लियर? जो बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली लेयर में जो सेल हैं उन सेल का नाम है एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। तो ये सबसे बाहर वाली लेयर है सेल की, और ये जो लेयर है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। दिस लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। और ये जो सेल्स थे बच्चों, इन सेल्स को बोलते हैं एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। क्या है ये? एपिथेलियो मस्कुलर सेल। उसके बाद मिडिल लेयर है इनकी, यहाँ पे इस तरह से मिडिल लेयर है बच्चों, यहाँ पे मिडिल लेयर है सेल्स की। यहाँ पे कोई सेल्स नहीं है, बेसिकली दिस इज नॉन सेलुलर लेयर। और इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस नाम आप याद रख लो, डिटेल में आएंगे जब सिलेंट्रेटा में तो डिस्कस करेंगे। दिस इज मीजोग्लिया, इट इज नॉन सेलुलर लेयर, इट इज नॉन सेलुलर। और यहाँ पे जिलेटिनस सब्सटेंस, जेल लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन मीजोग्लिया। जेल लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट। ओके बच्चों, तो जेल लाइक सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो जो इनर मोस्ट लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनर मोस्ट लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।